बदनाम इंसान खाकी में इल्जाम सहा और सजाए रखा, जब आई मुसीबत इस दरा पर तो इस खाकी ने तेरे शहर को बचाए रखा। नमस्कार, सलाम, आदाब, आप देख रहे हैं इस्लाम खाकी। मैं हरियाणा ब्यूरो 3 मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश। बात कहां की? बात सिरसा के कोर्ट की। आपको बता देते हैं कि आज 5वां दिन कोर्ट बंद, वर्क आउट। 9 वर्क पे चल रहा है हमारा सिरसा का कोर्ट। आखिर क्यों? क्योंकि 5 दिन पहले सोमवार की सुबह नाथुश्री चोपटा की महिला पुलिसकर्मी एसआई गुरमीत कौर किसी एफआईआर के बयान करवाने के लिए कोर्ट में आई थी। बता देते हैं कि 46 गुमशुदगी रिपोर्ट की एफआईआर दर्ज महिला पुलिसकर्मी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में लड़की के 164 के बयान और कोरोना रिपोर्ट के लिए आई, लेकिन लड़की की वकील के द्वारा महिला पुलिसकर्मी एसआई गुरमीत कौर को साफ मना कर दिया गया कि ना ही तो मैं कोरोना की रिपोर्ट करवाने दूंगा और ना ही 164 के बयान करवाने दूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि महिला पुलिसकर्मी एसआई गुरमीत कौर को वो लड़की जज के सामने पेश करनी थी। अगर वो लड़की कोरोना पॉजिटिव होती तो क्या होता? कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी, 164 के बयान करवाने लड़की के जरूरी थे कि लड़की थी तो इतने दिन कहां थी। इस विषय को लेकर महिला पुलिसकर्मी और उस वकील के बीच में तू मैं हो गई। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा सलाम खाकी न्यूज चैनल पर बताया गया। आखिर आप भी सुनिए महिला पुलिसकर्मी ने क्या बताया। और अपनी वकालत की दौड़ जमाने लगा। बोले मैं बताता हूँ तेरे को भी तू पुलिस में है, तो मतलब तेरे जैसी पुलिस वाली बहुत धमकी भी दी कि मेरे पैर में जूता है, तू बाहर निकल के दिखा इस लड़की पूनम को और लेकर जाके दिखा मेरे को कैसे लेकर जाएगी। एफआईआर लॉज है, मैंने उसमें उस लड़की के बयान 164 सीआरपीसी करवाने थे अदालत में। तो जो मेरे कार्य में वादा बिल्कुल डाल लिया उसने कि बोले इस लड़की को आप नहीं ले जा सकते, बिल्कुल वादा डालिए। 164 के बयान नहीं हुए थी? बिल्कुल नहीं सर, ना 64 के बयान हुए। लड़की को मेरे को नहीं पता, उसी के पास थी, उसी ने भेज दी आगे। और लड़की की भी लिखित रिपोर्ट ना तो वो लड़की मेरे टच में है और वो गुमशुदा है मेरे कागजों में, तो और मेरे टच में भी नहीं है। वहीं से उसको भगा दिया उसने, बोले इसके कोई बयान नहीं देने 64 के, और ना ही मेडिकल करवाना है। जबकि मेडिकल तो कोविड-19 तो करवाना पड़ता है। किसी भी हम जज साहब के पेश करेंगे कोविड-19 अगर पॉजिटिव हो फिर करवाना पड़ता है हमें। हमारा प्रोसीजर पूरा नहीं होने दिया उसने उस लड़की को। एक तो मैं महिला, ऊपर से मैं एक एसआई हूँ, महिला कर्मचारी। मैं कानून को अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या मैं उसके पहले हाथ उठा सकती थी उसके ऊपर? अगर उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, एक कोर्ट के अंदर वकील होते हुए वो ही नहीं समझ सका इस बात को। बदतमीजी उस बंदे ने करी मेरे साथ, और फिर भी उसने मेरे साथ इतनी अपनी दोस्त जमाई। और मैं क्या मैं अपना कानून हाथ में ले सकती थी? जबकि मेरे को सब पता है कि कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता, और फिर भी उसने मेरे साथ बदतमीजी इतनी करी है इस कोर्ट में। न्याय मिलना चाहिए सर, ताकि भविष्य में भी इस तरह के वकील किसी मुलाजिम के साथ बदतमीजी ना कर सके, खासकर किसी पुलिसकर्मी गुरमीत कौर के द्वारा बताया जाता है कि उस वकील के द्वारा उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गई। अगर वहां आप होते, मैं होता या कोई और होता तो क्या करते? अपना बचाव हर कोई करता है। महिला पुलिसकर्मी ने अपना उसके आगे हाथ लगाया या कुछ भी किया, लेकिन उसे बना दिया गया कि महिला पुलिसकर्मी ने वकील की कॉलर पकड़ी। कुछ ही पलों के अंदर बात पूरे कोर्ट में पहुंच गई और धीरे धीरे वकील इकट्ठा होने शुरू हो गए। लड़की को वकील के द्वारा भगा दिया गया, ना ही तो महिला पुलिसकर्मी से मिलवाया गया और ना ही 164 के बयान करवाए गए। बात बढ़ गई कि महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए, और उस दिन से सोमवार की घटना आज 5वां दिन कोर्ट चल रहा है 9 वर्क। इन 5 दिनों के अंदर लगभग 5000 केस पेंडिंग, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान कौन?
आप और हम। कोर्ट आपका लो, वकील से बात कर रहा हूं मैं। वकीलों का लो खुद कहता है कि लड़ाई कानून की तरीके से लड़नी चाहिए। तो आज धरना स्थल को 5 दिन, कम से कम 5000 से भी ज्यादा केसों में सुनवाई नहीं हो रही। आगे उनको तारीख दे दी गई है। परेशान कौन? आप और हम, आम पब्लिक। वकील खुद कहते हैं कि कानून के तरीके से लड़ना चाहिए, तो आपकी हड़ताल आखिर क्यों? जब इस बारे में वकीलों के एडवोकेटों के प्रधान गणेश सेठी से बात की गई, तो सुनिए जरा गणेश सेठी ने क्या कहा। आप उस बात को लेके जो आपने देखी भी नहीं कि कॉलर पकड़ना और उसे लेकर आपने काम बंद किया, इसका मतलब आपको कानून पे उम्मीद नहीं, क्योंकि आप खुद ही कहते हो कि लड़ाई कानूनी तरीके से लड़नी चाहिए। और आपको तो सर फैसला हाथों हाथ, और आम लोगों को फैसले के लिए 5-7 साल। हाथों हाथ का फैसला क्या? FIR दर्ज होगी तो हाथों हाथ फैसला हो जाएगा। इसमें गलत केस को FIR दर्ज ना हो, आप ये चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता कि FIR दर्ज ना हो, लेकिन पब्लिक भी तो परेशान है। उस वकील ने अपने एसोसिएशन के प्रधान को बताया कि उसने कहा था कि उस महिला पुलिसकर्मी को कि आप एक महिला हैं, इसलिए मैं अपनी मर्यादा नहीं खो रहा। अगर आप महिला नहीं होती तो मैं मर्यादा भी खो सकता था। देखिए एसोसिएशन के प्रधान गणेश सेठी ने इस बारे में क्या कहा। सर, काम बंद करने से किसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है जी? तो भाई शांति प्रिय यही तो तरीका है। सड़कों पे कैसे आके लड़े किसी से? सर, आप खुद कहते हो कि लड़ाई कानून के तरीके से लड़नी चाहिए। लड़ाई कानून के तरीके से लड़नी चाहिए। हमारे वकील साहब की वो देखिए ना तरीका, की उनको कॉलर पकड़ने के बाद भी ये कह रहे हैं कि आप लेडीज हो, मैं इसलिए मर्यादा नहीं खो रहा हूँ। जेंट्स होते तो मर्यादा भी खो सकता था। कॉलर पकड़ने के बाद भी ये कह रहे हैं कि आप लेडीज हो, मैं इसलिए मर्यादा नहीं खो रहा हूँ। जेंट्स होते तो मर्यादा भी खो सकता था। आप लोग ही कहेंगे कि गणेश सेठी की ऑडियो को काट पीट कर इस वीडियो के अंदर चलाया जा रहा है। नहीं, इस वीडियो से पहले वीडियो भी गौर से देखिए। संपूर्ण गणेश सेठी की वो रिकॉर्डिंग जो हमने मोबाइल के जरिए बात की थी, बिना कटी आपको मिलेगी। आपको बता देते हैं कि आज शुक्रवार की शाम महिला पुलिसकर्मी ASI गुरमीत कौर के ग्रामवासी ओडा से सैकड़ों ग्रामवासी SP ऑफिस में पेश हुए, SP साहब के सामने पेश हुए। उनका क्या जवाब था, सुनिए जरा इस वीडियो के द्वारा। रुपिंदर सिंह कुंडरा जी, कहाँ के रहने वाले? ओडा गांव के। हम आज SP साहब से मिले हैं जी अभी। गुरमीत कौर हमारे गांव की शरीफ लड़की है जी। वो किसान की बेटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ओडा गांव का मौजूद आदमी हूँ, एक्स सरपंच हूँ। और हम SP साहब से इसके बारे में मिले। उसको खाम खा बेइज्जत किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। हमें SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इसका मसला हल कर लिया जाएगा। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम सारा गांव में इकट्ठा होकर आसपास के गांव भी इकट्ठा उसके फेवर में आ जाएंगे। वकीलों की मांग है कि महिला पुलिसकर्मी सस्पेंड होनी चाहिए। आखिर क्यों? कारण गणेश सेठी ने किसी वीडियो के अंदर बयान दिया था कि वकील की कॉलर पकड़ी गई, और कानून वकील ही खुद कोर्ट के अंदर बहस करते हैं कि कानून सुनी झूठी हो सकती है। और वकीलों के प्रधान गणेश सेठी बोल रहे हैं कि मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुनी है। तो ये जो सुनी है कि कॉलर पकड़ी गई, वो सच कैसे हुई? क्या उनके पास कोई वीडियो सबूत, क्या कोई वीडियो फुटेज? रही बात पुलिसकर्मी की, मैं वकीलों से पूछना चाहता हूं। वकील खुद कहते हैं कि 12 घंटे से ज्यादा हमारे भारत देश के अंदर कोई किसी से काम नहीं करवा सकता, तो पुलिस के तो 16-16 घंटे जूते भी नहीं उतरते। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के अंदर 3 से 4 दिन तक ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना ड्यूटी का पता, ना सोने का पता। आखिर क्यों 24 घंटे की ड्यूटी? क्या कभी इस बारे में भी कोर्ट में बहस की है? सुनिए, जब हमने गणेश सेठी से ये सवाल किया तो उनका क्या जवाब था। इस विषय को लेकर तो कोर्ट का काम नहीं है, DGP साहब का काम है। अब आपको बता देते हैं कि महिला पुलिसकर्मी का आरोप कि किसी वकील के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गई, क्या ये सब बेकार है? क्या वकील इस बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे?
कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई, क्या इस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे? आज भी वकीलों के द्वारा कोर्ट के अंदर काम बंद, क्या इस बारे में वकील कुछ भी नहीं सोचेंगे? आपको बता देते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी जो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैयार रहती है, उसके ऊपर एक छोटी सी बात को लेकर पूरा काम बंद कर दिया गया, कोर्ट को बंद कर दिया गया, 9 वर्ग पे कोर्ट चल रहा है, जनता परेशान हो चुकी है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या कोई देगा इस चीज का जवाब? हम पूछना चाहते हैं, उन वकीलों से पूछना चाहते हैं जिन्होंने कोर्ट में काम बंद कर रखा है, उन वकीलों से पूछना चाहते हैं जो महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए तुले हुए हैं और साथ में कह रहे हैं कि हम पुलिस की इज्जत करते हैं। आपको बता देते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गई। अगर वहां पर कोई पुलिसकर्मी, अगर मैं भी होता तो भी अपना बचाव हर कोई करता। अगर उस महिला पुलिसकर्मी की जगह कोई हकीकत में कोई पुलिस वाला होता तो मैं मानता हूं कि आज वो सस्पेंड होता। क्यों? क्योंकि इन वकीलों के कारण इन्होंने काम बंद कर दिया। कानून से इन्हें कोई उम्मीद नहीं, बल्कि इनका लोग खुद कहता है कि लड़ाई कानून के तरीके से लड़नी चाहिए। तो आज वो कानून आपका कहां गया? आप देख रहे हैं सलाम खाकी। सलाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों पर जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहां पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुंचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं ब्यूरो चीफ हरियाणा मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश, सलाम खाकी, खाकी वर्दी को सलाम।